डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग व्यापारिक या वाणिज्यिक या कमर्शियल बैंक के बारे में जानेंगे। बैंक वह कोई भी संस्था है जो मुद्रा के लेन देन को सरल बनाती है। वाणिज्य बैंक, कमर्शियल बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। इन्हें वाणिज्यिक बैंक या व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक भी कहते हैं। व्यापारिक बैंक के कार्य: जमा स्वीकार करना और ऋण देना। व्यापारिक बैंक ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं और उन्हें ऋण देते हैं। बैंक ग्राहकों को बंधक, ऑटो ऋण, व्यवसाय ऋण और व्यक्तिगत ऋण जैसे ऋण देते हैं। यह व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य है। विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय: व्यापारिक बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाते हैं। ग्राहकों को वित्तीय सलाह देना: व्यापारिक बैंक ग्राहकों को व्यापारिक सूचनाएं और आंकड़े उपलब्ध कराकर वित्तीय मामलों में सलाह देते हैं। ग्राहकों को लॉकर की सुविधा: व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा भी देते हैं। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय: व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए अलग अलग तरह की प्रतिभूतियों को खरीदते और बेचते हैं। ग्राहकों की संपत्ति का प्रबंधन: व्यापारिक बैंक ग्राहकों के कहने पर उनकी संपत्ति का प्रबंधन और ट्रस्टी भी करते हैं। व्यापारिक बैंक साख निर्माण का कार्य करता है। राष्ट्रीयकरण का अर्थ किसी सरकार द्वारा किसी कंपनी या इंडस्ट्री का नियंत्रण अपने हाथ में लेने से है। वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का पहला कदम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक के रूप में राष्ट्रीयकृत किया गया। दूसरा कदम 1959 में 7 राज्य बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के रूप में राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। ये 7 सहयोगी बैंक है: 1. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, 2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, 3. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, 4. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, 5. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, 6. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, 7. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई में उसके 5 सहयोगी बैंकों और एक अन्य बैंक का विलय हो गया। इन सहयोगी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, बीकानेर, मैसूर, त्रावणकोर, हैदराबाद और पटियाला शामिल थे। छठा बैंक भारतीय महिला बैंक था। इस दिशा में तीसरा कदम उन 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण था जिनकी जमा राशि 19 जुलाई 1969 को 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। वे बैंक है: 1. इलाहाबाद बैंक, 2. बैंक ऑफ बड़ौदा, 3. बैंक ऑफ इंडिया, 4. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 5. केनरा बैंक, 6. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 7. देना बैंक, 8. इंडियन बैंक, 9. इंडियन ओवरसीज बैंक, 10. पंजाब नेशनल बैंक, 11. सिंडिकेट बैंक, 12. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 13. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, 14. यूनियन कमर्शियल बैंक, यूको। इस दिशा में अंतिम कदम 15 अप्रैल 1980 को 6 और व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये बैंक है: 1. आंध्र बैंक, 2. कॉरपोरेशन बैंक, 3. न्यू बैंक ऑफ इंडिया, 4. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, 5. पंजाब एंड सिंध बैंक, 6. विजया बैंक। मई 1994 में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक थे क्योंकि न्यू बैंक ऑफ इंडिया को 1993 में पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया था। भारत में फिलहाल वर्तमान में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है: भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक। भारत में कुछ बैंकों के विलय की जानकारी इस प्रकार है: आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हुआ है।
देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है।